उनका जो काम जो है उनकी जान की ना परवाह करते हुए यानी घर घर जाके ये जो कोविड के अंदर जो अवेयरनेस लाना वो काम वो लोग कर रहे हैं, यानी जान की ना परवाह करते हुए, उनके बच्चों की ना परवाह करते हुए। और उनकी सैलरी आके खाली 4,000 रुपये सैलरी है, इंसेंटिव करके 2,000 रुपये आता है, 6,000 रुपये सैलरी। और कम से कम 12 से 13 घंटा ये लोग काम करें, घर बार बच्चे बीवी बच्चे सब छोड़ के, घर बार छोड़ के। ये 6,000 के अंदर क्या होने वाला है? मैं सरकार से मेरी आजीजाना गुजारिश है, ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, जान की ये परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको थोड़ा मेहरबानी करके आप सैलरी बढ़ा के दे करके रिक्वेस्ट। इनका काम देखकर, इनका जो जान की परवाह न करते हुए जो आवाम के अंदर जो अवेयरनेस ला रहे हैं, इनका काम देखते हुए मैं अल्ताफ भाई हमारे लीडर तमाम ये सोच के उनको एक रेशन किट दे के उनके साथ में एक 5,000 रुपये हमारी तरफ से देना करके। आज 5,000 में कुछ होता नहीं, 5,000 रुपये क्यों दे रहे? उनको एक ताकत भरने के लिए, एक भाई इज्जत अजवाई बोलते हैं, एक हिम्मत भरने के लिए। भाई हमारे काम के लिए कोई तो आइडेंटिफाई किया, हमारे काम को कोई रिकग्नाइज किया, यानी एक ताकत भरने जैसा होता है। उस वजह से उनको आज एक 5,000 दे के एक रेशन किट दिए। उसके साथ साथ में हमारे सेल्फ डिफेंस वाले आप देखे होंगे, उनका भी बहुत मेहनत है, वो लोग भी उनकी भी जान की परवाह नहीं करते हुए ये लोग क्या करते हैं। अभी जैसा कि हमारा जे नगर स्टेशन है, जैसा चामराजपेट स्टेशन है, जैसा सिटी मार्केट स्टेशन जमता है, उन लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो उन लोग को यूज़ करते हैं। और अभी ये गर्मी का महीना देखे होंगे, गर्मी के महीने के अंदर खासकर ज़्यादातर उसके अंदर मुसलमान ही है सेल्फ डिफेंस के अंदर। और रोज़े की हालत के अंदर ये धूप के अंदर खड़ के काम करना यानी मुमकिन काम नहीं है, नामुमकिन काम है। नामुमकिन काम वो लोग कर रहे हैं, जो नहीं होने का काम वो कर रहे हैं। उनका भी आके उनको सैलरी नहीं है, डेली वेजेस है। डेली वेजेस मतलब 375 रुपये देते। 375 रुपीज़ आप महीने का भी हिसाब डाल लो तो 10,000 भी नहीं होता। आज 10,000 में कुछ होता सकता है गुजरात? नहीं हो सकता। फिर भी ये लोग खिदमत क्यों कर रहे हैं? एक आखिरत की पूंजी कमाने के लिए, एक आवाम की हमको खिदमत का मौका मिला करके खिदमत के लिए वो खिदमत कर रहे हैं। उनको भी वो एक 60 जन थे, आशा कार्यकर्ता 50 पर 1 जन थे। उनको भी एक रेशन किट का इंतजाम करा के उनको भी 5-5 हज़ार रुपये उनको भी हमारे तरफ से कैश दिया गया। उसके साथ में ये लोग वैक्सीन नहीं लिए थे आवाम के बीच में। ये लोग आज वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है, वैक्सीन ले लिए थे। अभी ये लोग जाके लाइन में खड़ के वैक्सीन लेना उन लोग को तकलीफ होती है, तो इसके लिए मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से बात करके उनको एक जगह इकट्ठा करके एक जगह वैक्सीन देना करके ये 60 आदमी लोग को भी आज वैक्सीन दिला है। आज वैक्सीन मेरी आवाम से दोबारा मैं आज भी आपसे आजीजाना गुजारिश कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के आजीजाना गुजारिश कर ले रहा हूँ, वैक्सीन कट्टाया ज़रूरी है। ये कोई दूसरे अफवाह में नहीं जाए आप। ये कोई अफवाह उठा दिया कि भाई वैक्सीन लेने से 2-3 महीने के अंदर साइड इफेक्ट है, फलाना हो जाएगा, टिंगा हो जाएगा, कुछ नहीं होएगा। हम लोग भी वैक्सीन लिए, सिद्धरामैया भी वैक्सीन लिए। वैक्सीन से क्या है, कोरोना आता नहीं करके नहीं, कोरोना आता है मगर 99% कोरोना नहीं आता है। 1% में भी 3% चांसेस है कोरोना आने का। तो वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। आपसे मेरी आजीजाना गुजारिश है, हर माँ बहन बुजुर्ग से मेरी आजीजाना गुजारिश, आप वैक्सीन कट्टाया, वैक्सीन कंपलसरी, आप वैक्सीन लेना ज़रूरी है, आप वैक्सीन लीजिए। नहीं, हम लोग हिम्मत हारने वाले में से नहीं है। जो लगातार हमारे पर हमला करे तो हमारे को जोश भरे जैसा होता है, क्या बोले, अभी हमारे ऑक्सीजन भरे जैसा होता है। अगर वो लोग हमला नहीं करे तो क्या होता है, हम लोग ढीला बैठ जाते हैं। हमको बॉडी को क्या हो गया, एडिक्ट हो गया बॉडी हमारा, हमको हमला करना। जब हमारी बैटरी चार्ज होती है, जब हमारी बैटरी चार्ज होती है, अगर वो लोग हमला नहीं करेंगे तो हम आपस में सुस्त होकर बैठे रहते हैं। वो लोग हमला करने से क्या करते हैं, हमारे को अलर्ट करते हैं और हमारी बैटरी चार्ज होती है। ये देखो भाई, मैं हर टाइम एक ही बात बोल रहा हूँ, जो लास्ट कोविड के अंदर, इस बार कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट कोविड के अंदर बहुत से प्रॉब्लम था। कोई पॉजिटिव पेशेंट का, कोई पेशेंट का पॉजिटिव आके कोई मरता तो उसकी बॉडी उनके फैमिली मेम्बर्स को नहीं देते थे, और उनके जितने भी फैमिली मेम्बर थे होम क्वारंटाइन करते थे। जो हमारे हिसाब से हमारी टीम, जो हम अल्ताफ भाई, हमारे मलिक भाई सब मिलके हम एक टीम बने थे, वो टीम के हिसाब से हमारा अयूब उसका लीड लेता था। जो हमारे साथ, जो मेरा भाई पीए करके नहीं बोलता उसको, मेरा भाई मानता वो एक भाई के माफिक है। वो एक टीम बने थे, 20 जन का टीम। उसके अंदर हमारा विनायक है, बालन करके है, यानी सब मिला के 20 जन का टीम बने थे। जो भी कोविड पेशेंट में मरता है उनको लेके जाके उनको बॉडी हॉस्पिटल से लेके आना उनके हिसाब से, उनके धर्म के हिसाब से। हम कभी जात नहीं देखे, भैया क्या क्रिश्चियन है, क्या ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये सिख है करके। जो भी जाते थे बॉडी लेते थे, बाद में मालूम पड़ता था ये समाज का ये है करके। वो बॉडी को लेके हम उनके हिसाब के, उनके धर्म के हिसाब से उनका कार्य करके उनका करते। किसको जलाने का रहता था जलाते थे। अभी दफनाने को दे रहे हिंदू लोग को,
वो 2020 के अंदर जला दफनाने को नहीं देते थे, मट्टी करने को नहीं देते थे। उनको जला खाली मुसलमान को एक ही परमिशन दिए थे, क्रिश्चियन को एक ही परमिशन दिए थे, माइनॉरिटी को दफन करने का परमिशन दिए थे। हिंदू लोग कोई भी जात का हिंदू मरे तो उसको जलाने का था, तो हम लोग लेके जाके उसको वो हिंदू धर्म के हिसाब से जो पूजा पाठ करना वो करके जलाने का कार्यक्रम हम करते थे। किधर गए थे वो टेम्पल लीडर, वो टेम्पल सूर्या किधर गया था, ये अभी रेणुकाचार्य किधर गए थे। एक बॉडी ऐसा उठा के दिखो, हम लोग 580 पर 6 बॉडी, उसके अंदर 180 पर एक हिंदू लोग की बॉडी। वो टाइम पे हमारे को चंद जन आके बोले, समीर भाई आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे, आप अल्ताफ भाई सब जिधर मिले उधर घुस जा रहे, आप ये क्या कर रहे हैं, आप जान का सोचो, आप बहुत बड़ी बीमारी है। तो उस टाइम एक बात बोला था मैं, 100 साल में एक बार ऐसा मौका आता है। देखो ना, कभी भी देख लो ना आप, लास्ट 100 साल पहले भी एक फ्लो करके कुछ अलग टाइप का आया था, वो टाइम पे भी ऐसी परेशानी थी। इस बार वो मौका आया है, इस बार ये कोरोना वायरस करके आया है, तो ये मौका मेरे को मिला है। अभी ये मौका मेरे को मिला है ना, अगली बार ना मेरे को मिलेगा, ना मेरे बेटे को मिलेगा, ना मेरे पोतरे को मिलेगा। ये मौका मैं खोना नहीं चाहता, मैं आवाम की खिदमत करना चाहता हूँ। अगर मेरी खिदमत के अंदर मेरी चार गरीब लोग का फायदा होता है, 4 जान में बचा सकता हूँ, मेरी जान कुर्बान करने के लिए मैं तैयार। मैं भी मतलब ही हूँ, मैं इतना सब खिदमत कर रहे हैं, मैं रहने दो, अल्ताफ भी रहने दो, मलिक भी रहने दो, फयाज भी रहने दो, रिजवान रहने दो, रवि रहने दो, हम लोग खिदमत कर रहे हैं। बगैर फ़ायदे के कोई खिदमत नहीं करता, कोई बगैर फ़ायदे के करता है। मैं भी मेरे फ़ायदे के लिए खिदमत कर रहा हूँ, मगर हम कौन सा फ़ायदा सोच रहे हैं, हमारे को आखिरत के फ़ायदे के लिए, आखिरत की पूंजी के लिए हम लोग टोटल लॉकडाउन है। ईद हम लोग ईद गेम में नहीं पढ़ सकते, हर साल जैसा ईद गेम में इस बार नमाज नहीं पढ़ सकते। तो हमारे लास्ट टाइम जो 2020 के अंदर जो ईद हमने पढ़ी थी, घरों में ही हमारी नमाज अदा करना पड़ेगी। और उसके साथ में मेरी आवाम से आजीज़ाना गुजारिश, आप 2020 में भी कुर्बानी दे चुके, रमज़ान ईद बकरीद ईद दोनों का कुर्बानी दे चुके हैं, तो इस बार भी आवाम बहुत परेशान है। मेरी आवाम से एक आजीज़ाना गुजारिश, इस बार भी आप ईद जो है उसके लिए आप कुर्बानी देके हमारा नमाज तो पढ़ना ही है, हम ईद तो मतलब नमाज तो पढ़ना ही है। मेहरबानी करके इस बार भी नए कपड़े लेने मत जाओ, जो नए कपड़े जो लेने के जो पैसे हैं वो एक आपके पड़ोस में जो गरीब है ना उसको मदद कर दो, आपको दुगना सवाब मिलेगा, दुगनी ईद हो जाएगी, दुगनी ईद हो जाएगी। ನನ್ನ ಹೆಸರು ರೇಷ್ಮಾ ಅಂತ. ನಾನು ಜೆ.ಜೆ.ಆರ್ ನಗರ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ದಿನ ಬಂದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಮೀರ್ ಸರು ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೇಷನ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರಿಗೂ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಲಾ 5,000 ನಗದು ಮತ್ತು ರೇಷನನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮದು ಹೃದಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಂಡಸರುಗಳು ಕುತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಆವಾಗೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಹೆಲ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಹೋದ ಸತಿನೂ ನಮಗೆ ರೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಈ ಸತಿನೂ ರೇಷನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಮೌಂಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಾಯತ್ರಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆ ಜಮೀರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಅಲ್ತಾಫ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಒಂದು ಕಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ. ನಾವಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ಗಳು ಇದು ಚಾಮರಾಜಪೇಟೆ ಇದು ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ.